हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं डेंगू बुखार के इलाज के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को डेंगू बुखार के बारे में 100% जानकारी पूरी तरह से देने वाला हूँ। 100% का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा डेंगू बुखार क्या होता है, डेंगू बुखार कैसे होता है, डेंगू बुखार होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, डेंगू बुखार को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, और डेंगू बुखार अगर किसी को हो जाता है तो उनमें कौन कौन सी दवाइयां नहीं खाया जाता है, और डेंगू बुखार को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां खाया जाता है। सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले यहाँ पर यह बात आता है कि ये डेंगू बुखार होता क्या है। दोस्तों, डेंगू बुखार जो होता है ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि किसके कारण होता है, ये डेंगू वायरस के कारण मनुष्यों में फैलता है। जो कि किसके द्वारा ये होता है, ये मच्छरों के काटने के द्वारा, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होते हैं उनके काटने के द्वारा ये डेंगू वायरस मनुष्यों के अंदर फैलता है, जिसकी वजह से लोगों को डेंगू बुखार हो जाता है। जो लोग शुद्ध हिंदी भाषा में जानना चाहते हैं वो लोग जान सकते हैं। डेंगू बुखार जो होता है ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि ये किसके कारण होता है, ये डेंगू वायरस के कारण होता है। ये संक्रमित मच्छर, जिसको हम लोग एडिस मॉस्किटो भी कहते हैं, इनके द्वारा ये बीमारी मनुष्यों में फैलता है। ये जो मच्छर होते हैं ये वेक्टर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं, और ये वायरस को मनुष्यों के शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर कोई आदमी है, इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको डेंगू फीवर हुआ है, और यहाँ पर कोई एक आदमी है जिसको कोई भी बीमारी नहीं हुआ है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल पर्सन। ठीक, तो यहाँ पर बीच में मच्छर है, ये मच्छर उड़ करके आकर के इनको बाइट कर लिया, इनको काट लिया, तो इनको क्या था, इनको डेंगू बुखार हुआ था। तो ये मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा इनको काटने के बाद, और फिर ये जाकर के किसी नॉर्मल पर्सन को काट लेगा, तो यही वायरस जो ये इन्फेक्टेड हो गया है वही बीमारी इनके अंदर भी चला आएगा, और धीरे धीरे करके इनको भी यही बुखार हो जाएगा, डेंगू बुखार। इस तरह से ये बीमारी फैलता है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये डेंगू बुखार क्या होता है और डेंगू बुखार कैसे होता है। ये दो बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। चलिए यहाँ पर अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि मरीज को डेंगू फीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें लक्षण के बारे में, तो अगर किसी भी पेशेंट को डेंगू बुखार हो जाता है तो उनमें देखा जाता है कि उनके आंखों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना। देखिए इंग्लिश भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करके मैं शुद्ध हिंदी भाषा में आपको बता रहा हूँ, जिससे किसी को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आई पेन मतलब आंखों में दर्द होना, मसल्स पेन मतलब मांसपेशियों में दर्द होना, बोन पेन मतलब हड्डियों में दर्द होना, ज्वाइंट पेन मतलब जोड़ों में दर्द होना, उसके बाद फीवर हो जाना, बुखार हो जाना, हेडेक होना, सिर में दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना, स्किन के ऊपर रेजेज हो जाना, लाल लाल चकत्ते बन जाना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं वो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया। आंखों में दर्द होना, बुखार होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, ये भी समझ गए आप लोग। जोड़ों में दर्द होना, स्किन पर लाल लाल चकत्ते बन जाना, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो उसको कन्फर्म करने के लिए, अगर मान लीजिए हम लोगों ने सिम्टम को देखा और सिम्टम को देख करके लग रहा है कि मरीज को डेंगू बुखार हुआ है, तो उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट कराया जाता है। तो दोस्तों, डेंगू बुखार को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। डेंगू बुखार को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं उनमें से सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है NS1 रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट, और जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है LGM एंड LGG एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए दोनों टेस्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ ये भी टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से डेंगू फीवर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या मरीज को डेंगू बुखार हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
समझ गए। कुछ और भी टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि सीबीसी टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मरीज को डेंगू बुखार हुआ है कि नहीं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें क्या होता है, टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट या फिर कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट जो होते हैं वो कम हो जाता है। तो इसके माध्यम से पता चल जाता है कि वाइट ब्लड सेल जो है इसकी मात्रा कम तो नहीं ना है। ये सीबीसी टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उस केसेस में देखा जाता है कि उनका जो प्लेटलेट्स होता है वो भी डाउन होने लगता है। तो प्लेटलेट्स को कंफर्म करने के लिए, इसके अमाउंट को जानने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए कराया जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टेस्ट। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है इस बुखार में, और उसके लिए ये टेस्ट भी कराया जाता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ साथ कुछ और भी टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें होता है दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। एलएफटी टेस्ट, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो दोस्तों उस केसेस में लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जाता है, जिसको शॉर्ट वर्ड में एलएफटी टेस्ट भी बोला जाता है। और इसके माध्यम से पता चलता है कि मरीज का एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है कि नहीं। और अगर मरीज को डेंगू बुखार है तो उस केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है कि एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए कौन सी दवा दिया जाता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी भी मरीज का एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उनमें कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। लेकिन कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं उसको बताने से पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिसिन नहीं दिए जाते हैं अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है। समझ गए। तो चलिए सबसे पहले यही शुरुआत कर लेते हैं कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उनमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कौन कौन से दवा का इस्तेमाल डेंगू बुखार में नहीं किया जाता है, ये बातें चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, NSAID के क्लास का मेडिसिन नहीं इस्तेमाल किया जाता है। NSAIDs का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लास का जो पेन किलर मेडिसिन होते हैं, जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो होते हैं दवाइयाँ ये हमारे प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर करने का काम करते हैं, और इसीलिए आइबुप्रोफेन जैसी दवा, डाइक्लोफिनेक जैसी दवा, जो कि ये एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, दर्द को ठीक करने वाली दवा होती हैं, तो इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक ये सारी दवाइयाँ क्या है, पेन किलर मेडिसिन है, और इसका इस्तेमाल इसी नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्लेटलेट्स की फंक्शन को इंटरफेयर करता है। इसी के साथ साथ एंटीबायोटिक मेडिसिन का भी यूज नहीं करना चाहिए। समझ गए। एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कुछ हो गई दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ गया होगा कि जब हम ये सारी दवा का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं तब हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब उसको जानते हैं कि हम कौन सी दवा को लेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको जानते हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए, वार्निंग सिम्टम ऑफ डेंगू, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो कभी कभी उनमें कुछ और भी अलग प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे कि बुखार खत्म होने के 2 से 3 दिन के बाद देखा जाता है ब्लड का वोमिटिंग होना, दिन भर में 2 से 3 बार उल्टी होना, ब्लीडिंग गम मतलब मसूड़े से खून आना, या फिर तेजी से प्लेटलेट्स जो होता है वो घटने लगता है। तो ये कुछ इनके लक्षण हो सकते हैं जो कि देखे जा सकते हैं अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात आता है कि कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है उसको। लेकिन अभी तक आप लोगों को जितनी बात बताए हैं समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को बताए हैं डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर क्या होता है, डेंगू फीवर कैसे होता है, डेंगू फीवर अगर किसी को हुआ है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। ये रिवीजन देखिए क्या क्या बताया हूँ, अभी इतनी बात बता रहा हूँ। कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, लक्षण में अगर लग रहा है मरीज को कि डेंगू बुखार हुआ है तो उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं,
ठीक, अगर टेस्ट में निकल गया कि हाँ इनको डेंगू बुखार हो गया है तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं वो बताने जा रहा हूँ, और इसके पहले आपको बताए हैं कौन कौन से मेडिसिन नहीं दिए जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों को बता चुका हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये अब बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है जिससे मरीज ठीक हो सकते हैं इस बीमारी से। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेडिसिन है वह है हेपामर्ज टेबलेट। हेपामर्ज टेबलेट एक ऐसा टेबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जिन मरीजों का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एलएफटी टेस्ट भी कराया जाता है अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है। तो एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, और लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। ठीक, तो अगर किसी भी मरीज का, जिन मरीज का एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ा होता है तो उसको कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हेपामर्ज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना? इसीलिए आप लोगों को मैंने इतना देर से सारे के सारे सिम्टम को समझा रहे थे और टेस्ट को भी बता रहे थे कि ये टेस्ट क्यों कराया जाता है। इसका लेवल बढ़ा रहता है, इसका लेवल घटा रहता है, ये रहता है, वो रहता है, इसीलिए बताता हूँ जिससे मेडिसिन को बताने में एकदम आसानी रहे। तो हेपामर्ज का टेबलेट इस्तेमाल किया जाता है एसजीपीटी और एसजीओटी की लेवल को कम करने के लिए। अगर किसी भी मरीज का बढ़ा हुआ है तब उसको ये दवा दिया जाता है। अगर हम इनके एडल्ट पेशेंट की बात करें, कोई 18 साल से ज़्यादा का है तो वो दिन भर में उसको 2 बार दिया जाता है। अगर मान लीजिए बच्चे हैं उनको दिया जाता है तो उनको 1 बार भी दिया जा सकता है, वो भी अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दवाइयों के डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। समझ गए? उसी तरीके से पैरासीटामॉल जो कि डोलो 685 है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि बुखार को कम करने का काम करते हैं। डोज की बात करें तो इनको बीडी से टीडीएस दिया जा सकता है। अब ये क्या है? ये देखिए दवाइयों का डोज है जिसे 60 वर्ड में लिख दिया गया है, जैसे कि ओडी हो गया, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया या फिर क्यूआईडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इनका क्या मतलब होता है? ओडी का मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है पैरासीटामॉल को कैसे खाना है। तो अगर बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामॉल दिया जाता है तो डोज बता दिया जाता है कि बीडी से टीडीएस दिया जा सकता है, मतलब दिन भर में 2 से 3 बार इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 बात आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? एसजीपीटी एसजीओटी के लेवल को मेंटेन करने के लिए हेपामर्ज टेबलेट दिया जाता है, पैरासीटामॉल टेबलेट दिया जाता है बुखार को कम करने के लिए। उसी तरीके से आता है कैरपिल सिरप भी आता है और कैरपिल का टेबलेट भी आता है। ये कैरपिल का जो सिरप है और कैरपिल का जो टेबलेट है ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है उसको जानने के लिए आप इसके कंपोजिशन को पढ़िए। यहाँ पर भी लिखा गया है, टेबलेट में भी सिरप में भी। ये बनाया गया है कार्निका पपाया लीफ, मतलब ये पपीते के पत्तियों के द्वारा बनाया गया है कैरपिल सिरप, कैरपिल टेबलेट पपीते के पत्तियों के द्वारा। और अगर पपीते के पत्ते मिल जाता है उसको ही आप पीस करके दिन भर में 2 से टाइम 1-1 कप आधा आधा कप पी लेते हैं तो उससे भी आपका जो प्लेटलेट्स डाउन हो गया है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर पपीते की पत्ती नहीं मिलता है तो आप इस टेबलेट का भी, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात आता है कि टेबलेट का इस्तेमाल कौन करेगा और सिरप का इस्तेमाल कौन करेगा। दोस्तों अगर 18 साल से कम का कोई व्यक्ति है, उनको डेंगू बुखार हो गया है, उनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया है तो उनको ये सिरप दिया जाता है। 18 साल से ज़्यादा के अगर कोई हैं तो उनको टेबलेट दिया जाता है। तो इसको किस हिसाब से दिया जाता है? तो देखिए अगर बच्चा 1 से 5 साल का है, उसका प्लेटलेट्स डाउन हो गया है तो उसको 5-5 ml दिन भर में 3 बार दिया जाता है, वो भी लगातार 5 दिन तक। अगर मान लीजिए बच्चा 5 से 18 साल से बीच का है तो उसको 10-10 ml दिन भर में 3 बार दिया जाता है। टीडीएस का मतलब होता है 3 बार, और लगातार 5 दिन तक दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 18 साल से ज़्यादा का है, उसको ये दिक्कत हुआ है, प्लेटलेट्स उनका डाउन हो गया है, तो उनको भी टेबलेट दिया जाता है। 1-1 टेबलेट दिन भर में 3 बार दिया जाता है, वो भी लगातार 5 दिन तक। वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, कैरपिल का। समझ गए आप लोग? अगर मान लीजिए मरीज को बहुत ज़्यादा नोजिया या फिर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा जी में चलाना और बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया है, शरीर में पानी की कमी हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो इस तरह के लोगों को दिया जाता है आईवी फ्लूइड, मतलब आईवी बोतल चढ़ाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। शरीर में पानी की जब कमी हो जाता है तब ये दिए जाते हैं। अब ये सारे बोतल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इनमें से कोई एक चढ़ाया जाता है। जैसे कि ये येनियस है। येनियस का मतलब क्या होता है? येनियस का मतलब होता है नॉर्मल सैलिन, तो ये नॉर्मल सैलिन का है। ये आरएल, ये रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है। ये डीएनएस है, मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन है, और डेक्सट्रोज 5% का ये नॉर्मल सैलिन है।
समझ गए? तो ये अलग अलग प्रकार के बोतल हैं जो कि इनमें से कोई एक बोतल चढ़ाया जाता है जो कि हमारे शरीर के पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये दिया जाता है। दोस्तों, डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के लिए आप सभी लोगों को मैंने ये सारी की सारी बात डिटेल बताए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है वही सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। आप वहां पर फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, टेलीग्राम में भी जाकर के आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है वही, तो तुरंत आपको वो भी ग्रुप मिल जाएगा जिसमें 5 से 6 हज़ार मेंबर हैं। वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले ही आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप लोग वहां पर जरूर जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।